नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर सबसे बड़ा वार, 1.5 करोड़ के इनामी बसवराजू सहित 27 नक्सली ढेर। पीएम मोदी, शाह और सीएम साय ने दी बधाई। बलौदाबाजार में सुशासन त्योहार शिविर, गरीबों को मिली राहत। कवर्धा में सड़क निर्माण में लापरवाही, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कड़ा रोष। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को नक्सलवाद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर की सीमा पर ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 1.5 करोड़ के नामी नक्सली कमांडर बसवराजू उर्फ नंबाला केशव राव सहित 27 खूंखार नक्सलियों को ढेर किया है। ये ऐतिहासिक मुठभेड़ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत अंजाम दी गई, जिसमें मौके से भारी मात्रा में हथियार और नक्सल सामग्री भी बरामद की गई। इस बड़ी कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों की सराहना की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। हमारी सरकार माओवाद के खतरे को खत्म करने और शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता को नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई की ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि 3 दशकों में पहली बार किसी महासचिव स्तर के माओवादी नेता को मार गिराया गया है। ये हमारे बलों की दृढ़ इच्छा शक्ति और रणनीतिक तैयारी का परिणाम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये निर्णायक विजय प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रव्यापी मुहिम का नतीजा है। हमारी सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के संकल्प के साथ लगातार काम कर रही है। जानकारी के अनुसार इस ऑपरेशन के बाद अब तक इसमें 54 नक्सली गिरफ्तार किए जा चुके हैं, वहीं 84 ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे का शंखनाद हो चुका है और ये निर्णायक लड़ाई अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार गरीब, किसान और मजदूरों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज बलौदाबाजार शहरी क्षेत्र में सुशासन त्योहार शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस शिविर में 20 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति दी गई। साथ ही 6 जरूरतमंदों को ट्राईसाइकिल, 6 बुजुर्गों को बैसाखी और 10 महिलाओं को गोद भराई सहायता प्रदान की गई। आपको बता दें कि 5 बच्चों के अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों का भी समाधान किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा और नगरपालिका परिषद बलौदाबाजार के अध्यक्ष अशोक जैन भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि सुशासन त्योहार के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ सीधे गरीब और जरूरतमंद तक पहुंचाया जा रहा है। करना है। अभी क्या है, प्रधानमंत्री आवास पर चल रहा है। पूरे प्रदेश में अभी बड़ी संख्या में बटी है और आबादी इतना ज़्यादा है कि एक साथ तो हो नहीं सकता। तो लोगों को ये लगता है कि मेरे को पहले मिल जाए। बस इस प्रयास में सब हैं और हमारे सरकार का वादा है। और सरकार जो आप देख रहे हैं कि अभी 15 महीने में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत दिए हैं। शिवराज सिंह जी आए हैं तो उन्होंने भी 3.5 लाख गए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हर आदमी को पेयजल मिले, उनका इलाज हो, रहने का आवास हो, खाने को भोजन मिले, ये उनकी मंशा है। और पूरे मनोयोग से छत्तीसगढ़ सरकार। सर, प्रदेश में 49 लाख आवेदन आए हैं सुशासन त्योहार में। ये इतने मात्रा में दिया है तो आम आदमी कितना परेशान होता है? देखिए, 3 करोड़ की आबादी है और बोलते हैं ना, हमने कहीं पढ़ा था अर्थशास्त्र में कि आवश्यकताएं अनंत है। एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता पैदा हो जाती है। एक समस्या का निदान करते हैं तो दूसरी बात आती है। तो ये तो क्रम चलते रहता है। सर, आपके जिले में 2.5 लाख खोल दिया, वहाँ मिडिल हो गया तो हाई स्कूल चाहिए। तो ये क्रम चलते रहता है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर विजय शर्मा ने शहर के ठाकुर देव चौक से नया बस स्टैंड तक बन रही सड़क का निरीक्षण किया। आपको बता दें, करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे निर्माण कार्य में देरी और लापरवाही देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए खासकर एसडीओ को चेतावनी दी कि अगर काम में तेजी नहीं लाई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कलेक्टर को भी निर्देश दिए गए
कि सड़क निर्माण में तुरंत गति लाई जाए और स्थानीय जनता की परेशानी को जल्द सुलझाया जाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि मकानों को तोड़कर जो गड्ढे खोदे गए हैं उन्हें पिछले 15 दिनों से छोड़ दिया गया है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी दिक्कत हो रही है। उन्होंने साफ किया कि विकास कार्यों में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय पर काम पूरा करना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने नवगठित 5 जिलों के वाहन छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने नवगठित 5 जिलों के लिए वाहन पंजीयन कोड की संख्या जारी कर दी है। मोहला मानपुर और अंबागढ़ चौकी जिले को कोड CG 32, सारंगढ़ भिलाईगढ़ को CG 33, खैरागढ़ छुई खदान गंडई को CG 34, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को CG 35 और सक्ती जिले को कोड CG 36 आवंटित कर दिए गए हैं। इन नए कोडों के जारी होने से इन जिलों में वाहन पंजीयन कार्य और अधिक सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा। परिवहन विभाग के इस निर्माण से नवगठित जिलों के प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार होगा और जनता को बेहतर सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में अब शनिवार की छुट्टी खत्म कर दी गई है। पुलिस महानिदेशक यानी DGP के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कार्यकालीन कार्यों की संवेदनशीलता और समय सीमा में प्रकरणों के निपटारे के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। सर्कुलर के अनुसार अब पुलिस मुख्यालय समेत तमाम शाखाओं में शनिवार को भी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। सभी ADG को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी शाखाओं में उपस्थित सुनिश्चित करें और संबंधित IG स्तर के अधिकारियों को भी ऑफिस बुलाएं। आपको बता दें कि शनिवार की छुट्टी खत्म होने से आम जनता को भी राहत मिलेगी, क्योंकि कई बार शुक्रवार को काम न होने पर वो सोमवार तक लटक जाता है। अब शनिवार को भी कार्यालय खुले रहेंगे, इससे लोगों को समय पर सेवाएं मिल सकेंगी। इसे 5 डेज वर्किंग सिस्टम को बड़ा झटका माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में रायपुर मुख्य मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम कोदवा में ट्रेलर स्वराज माजदा और एक कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर और कार में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कार ड्राइवर सेवक राम साहू की दर्दनाक मौत हो गई। वो स्टीयरिंग में फंस गया और समय पर बाहर नहीं निकल पाया, जिससे उसकी मौत हो गई। वह कार में ही जिंदा जल गया। कार में कुल 5 लोग सवार थे, जो इलाज कराकर पलारी लौट रहे थे। ट्रेलर की टक्कर से कार की टंकी फट गई और देखते ही देखते पूरी कार आग की चपेट में आ गई। स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से कार सवार 4 लोगों को किसी तरीके से बाहर निकाला गया। सभी की हालत अब गंभीर बनी हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस प्रशासन मौके पर जांच में अभी जुटी है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। जय